अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1। और वहाँ पे हमने डाइपोल का एक पिक्टोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसको कैलकुलेट किया था। हमने देखा था क्या होता था, kB/r³। आगे इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ ऐसे आपको क्वांटिटी मिलती है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा कि ये है क्या, इसमें बेसिक फर्क क्या है। जैसे आपको आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती होगी कहीं कहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आती होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये 5 हमने बनाया है। इन पांचों में क्या डिफरेंस होता है एक बार इसको समझ लीजिए, फील कर लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए इन फ्यूचर, अभी आप 12th में हो, आगे आपको इंजीनियरिंग करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो आपको ये चीजें काम आएंगी। बेसिक डिफरेंस अभी आप समझ लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बताया था कि मान लीजिए कोई चार्ज Q है, तो ये Q चार्ज कुछ नहीं, अपने पास एनर्जी रखता है। और ये एनर्जी, अगर चार्ज को बेहतरीन तरीके से समझना है तो मेरी पहली वीडियो पे जाइए, वहां पे आपको चार्ज के विषय में डिटेल जानकारी मिलेगी। तो थोड़ा सा समझिए कि चार्ज है, अपने पास एनर्जी रखता है, और ये एनर्जी अपने तक सीमित नहीं रखता है, दूर दूर तक उसका प्रभाव होता है, और उसी प्रभाव को इसका फील्ड बोलते हैं। चार्ज का प्रभाव, चार्ज इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये हुआ कि किसी चार्ज की दूर दूर तक जहां तक प्रभाव है, कितनी एनर्जी वहां तक वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसका फील्ड, इसका प्रभाव यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो सारा इसका फील्ड है। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ, समझ लीजिए फील्ड ये टोटल रीजन है मान लीजिए। अब जो फील्ड है, तो कोई भी चीज है तो उसको मापने के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए कि भाई कोई चीज है कि कितना है, कितना ज्यादा, कितना कम। तो उसी चीज को मापने का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वही मेजर करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, बड़ा वाला चार्ज, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q रख दिया, तो आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, सीधी सी बात है, F/Q। तो मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लाया, तो जितना फोर्स लगाता है इस छोटे चार्ज पे बड़े वाले की वजह से कितना फोर्स लगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट P है मान लीजिए, तो पॉइंट इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे कितनी होगी, वो F/Q से निकालेगा, और इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे उसके प्रभाव को, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, एक्चुअली फील करने वाली बात है। तीसरी चीज आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये मीडियम की अभी मैं बताऊंगा परमिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे मान लीजिए Q है और स्मॉल q है, बीच में कोई भी मीडियम है, कुछ भी पानी मान लीजिए, एयर मान लीजिए, वैक्यूम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एक इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एप्सिलॉन इनटू E। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये ग्रुप है जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये ओवरऑल निकालता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इनटू E, एप्सिलॉन इनटू E। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज से ही दोनों आते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी ये चार्ज से ही आती है। क्यों? क्योंकि चार्ज के पास एनर्जी होता है, तो ये सब कुछ एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी समझने की कोशिश करते हैं।
परमिटिविटी समझने की, मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज कोई बड़ा वाला Q है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q रख दिया और यहाँ पे कोई मीडियम है, तो इस चार्ज की वजह से इसमें कितना फोर्स लगेगा, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक्चुअल में इंटेंसिटी इस मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम की। क्यों? क्योंकि ये मीडियम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो मीडियम, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लीजिए क्या है 100 है इंटेंसिटी, और यहाँ पे भी 20 आ गया, तो 80 ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो मीडियम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी होती है। लेकिन ये ना एब्सोल्यूट नहीं किया जाता, इसको जितनी परमिटिविटी है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में समझते हैं, कि वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा था कि एयर का फोर्स, माने इन दोनों के बीच का फोर्स, हमने F का फार्मूला क्या था? Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन, ये मान लीजिए वैक्यूम का R का स्क्वायर, और ये मीडियम है तो F मीडियम हमने अगर लिख दिया, F मीडियम, हम परमिटिविटी समझ चुके हैं। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। F मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ये भी होगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये मीडिया लिखिए, एप्सिलॉन की जगह मीडिया, सब कुछ कट जाएगा, केवल बच जाएगा F वैक्यूम बाय F मीडिया या मीडियम कुछ भी बोलिए, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन वैक्यूम। तो एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी या किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है उसको किसी मीडियम में जितना फोर्स लगता है डिवाइड कर देते हैं, तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाता है। अब एक चीज हम समझते हैं, थोड़ा सा है कि किसी मेटल की परमिटिविटी इंफिनिटी होती है। जैसे वैक्यूम की परमिटिविटी रिलेटिव निकालेंगे तो एप्सिलॉन वैक्यूम 1 होता है, वाटर के लगभग 80 के आसपास होती है, वाटर की कितनी होती है 80, और मेटल की इंफिनिटी होती है। क्यों इंफिनिटी होती है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E का फार्मूला क्या होता है? Q by 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम मानिए, ये वैक्यूम मानिए, वैक्यूम R का स्क्वायर, ये वैक्यूम मानिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में फार्मूला ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में क्या होगा? Q by 4 पाई एप्सिलॉन मेटल इनटू R का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, तो Q कैंसिल, 4 पाई R स्क्वायर कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E वैक्यूम बाई E मेटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका ये एप्सिलॉन मेटल बाई एप्सिलॉन वैक्यूम। यहां से एक चीज समझिए, ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे मेटल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी, और ये एप्सिलॉन r है। इसलिए मेटल की, जो भी मेटल होती है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कैपेसिटेंस वाले या कैपेसिटर जब पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम पूरा पढ़ेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है।
वैसे अभी आपको याद रखना है कि वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी 1, वाटर की 80 और मेटल की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों होती है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये पांचों का डिफरेंस आप समझिए, और ये चीजें पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए फ्री में निःशुल्क शिक्षा आपको मिलेगी फिजिक्स की, और आपको ऐसे ऐसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट डेफिनेशन मिल जाएंगे जो किसी बुक्स में खोजोगे भी तो नहीं मिलेंगे, देता रहूंगा मैं ऐसे।